हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हम केमिस्ट्री में फॉर्मूला बनाना सीखेंगे। एक सही फॉर्मूला किसी भी केमिकल रिएक्शन का दिल होता है और यह हमें किसी भी पदार्थ की पहचान करवाता है। एक सही फॉर्मूला बनाने के लिए आपको वैलेंसी और चार्ज के बारे में पता होना बहुत ही आवश्यक है। तो चलो आज इन सभी चीज़ों के बारे में समझते हैं। इन सभी चीज़ों को समझने के लिए आपको पहले कुछ एलिमेंट्स मतलब कुछ तत्वों के बारे में और उनके चार्ज के बारे में समझना होगा। तो वो पहले स्टार्टिंग करते हैं। पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले स्टार्टिंग होती है एस ब्लॉक की, और एस ब्लॉक में जो जो एलिमेंट हैं उनके आपको चार्ज पता होना चाहिए। जैसे स्टार्टिंग हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ये एस ब्लॉक का फर्स्ट ग्रुप है और इन पर सब पर +1 चार्ज होता है। सेकेंड ग्रुप की बात करें तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, इन सभी पर होता है +2 चार्ज। ट्रिक के माध्यम से समझे तो हलीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार, सरवा राजी। ये एस ब्लॉक कंप्लीट है आपका। अब बात करते हैं पी ब्लॉक की। पी ब्लॉक की बात करें तो पी ब्लॉक को फैमिली में डिवाइड किया गया है। तो अपन पहले बात करते हैं पी ब्लॉक के एलिमेंट्स की। और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले इसमें आपको नोबल गैसेस समझा देता हूँ। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। इन सब पर बात करें तो 0 चार्ज होता है, ना तो ये इलेक्ट्रॉन देंगे ना इलेक्ट्रॉन लेंगे। फिर बात आती है हेलोजन फैमिली की, और हेलोजन फैमिली की बात आती है तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। टेरेंसिन भी रहता है पर बहुत रेयर है, तो अपन इसके बारे में ही समझते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन, इन पर सब पर होता है -1 चार्ज। इसके बाद देखिए तो ऑक्सीजन फैमिली आ जाती है, उससे टीपो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टैलेनियम और पोलेनियम, सब पर होता है -2 चार्ज। इसके पहले की कभी बात करें तो आती है नाइट्रोजन फैमिली, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब विमान, सब विमान। इसकी जो वैलेंसी होती है, चार्ज होता है, वो होता है माइनस चार्ज। ये हमको ये बताता है कि किसको कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो -3 चार्ज। अब इसके बाद होएगा कार्बन फैमिली, काशी, गए, संत प्रभु। ना तो ये इलेक्ट्रॉन देते हैं ना इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ये केवल इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं, इसलिए इन पर +4 -4 चार्ज दोनों सपोर्ट कर सकते हैं। इसके पहले फैमिली आती है बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। इन पर सब पर वैलेंसी होती है +3 चार्ज। अब ये वैलेंसी का यूज करके अपन फॉर्मूला किस तरीके से बना सकते हैं उसकी बात करते हैं। इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट आयन्स भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर मैंने बहुत सारे आयन आपको बता दिए हैं। इसमें नाइट्रेट आयन होता है NO3-, नाइट्राइट होता है NO2-। इसके साथ साथ अपन देखिए मेन की कभी बात करें तो सल्फेट आयन होता है SO4 2-। इसके साथ साथ अमोनियम आयन होता है NH4+, हाइड्रोनियम आयन H3O+, परऑक्साइड आयन O2-, और एक कार्बोनेट आयन होता है जो कि होता है CO3 2-। ये तो मैंने आयंस बता दिए, और कुछ बाकी आयंस और बचे, इनका भी अपन यूज करके फॉर्मूले बना सकते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला में एक फॉर्मूला बेसिक सा लेके बताता हूँ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मतलब जिसमें कौन कौन प्रेजेंट होगा, हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे और क्लोरीन प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको जो चार्ट बताया उसमें हाइड्रोजन ये था, और हाइड्रोजन पर है +1 चार्ज। क्लोरीन, क्लोराइड आयन, क्लोरीन पर है -1 चार्ज। +1 चार्ज और -1 चार्ज। अब फॉर्मूला बनाना है तो जिगजैग मेथड अप्लाई करी जाती है। जो चार्जेस में नंबर बैठे हैं वो अपोजिट बेस में जाते हैं। जैसे ये 1 को इधर की बेस पे पहुंचा दो और ये 1 को इधर, तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा HCl। वैलेंसी जो प्लस माइनस होती है उसको नहीं याद, वो तो कैंसिल होती है, केवल वैलेंसी के जो नंबर होते हैं वो अपोजिट बेस में पहुंचा जाते हैं। सेकंड फॉर्मूला और बनाते हैं। अब सेकंड फॉर्मूला बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन पर अभी मैंने बात करी, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कार्बन, और ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ये रहा है, कितना चार्ज लेके बैठा हुआ है, -2 चार्ज। तो कार्बन पर अपन ले लेते हैं +4 चार्ज, +4 चार्ज। जिगजैग मेथड अप्लाई करें तो 2 इधर आ जाएगा, 4 इधर चले जाएगा, तो क्या बना C2O4। अब क्या होता है बेटा, जब इवन नंबर हो या दोनों के पास ओड नंबर हो और वो कभी और सिंपलीफाई हो रहा है तो सिंपलीफाई आप कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए तो ये दोनों इवन नंबर है, तो 2 से डिवाइड करूँ तो कार्बन बचेगा 1 और ऑक्सीजन बचेंगे 2, तो फॉर्मूला आपका बनेगा CO2। 2 2 जा 4 और 2 से डिवाइड करेगा तो बचेगा 1। नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करते हैं अपन। यहाँ पर नया और एक फॉर्मूला लेते हैं, अपन लेते हैं पोटेशियम कार्बोनेट। पोटेशियम कार्बोनेट, अब पोटेशियम मतलब क्या होता है के, और कार्बोनेट आयन मैंने यहाँ पर बताया ये रहा एक कार्बोनेट आयन, तो के पर होता है +1 चार्ज, और कार्बोनेट मतलब CO3 2-। फॉर्मूला बनाना है तो 2 इधर पहुंचा दो, 1 को इधर पहुंचा दो, तो फॉर्मूला क्या बना बेटा K2CO3। सोडियम नाइट्रेट बना लेते हैं। सोडियम नाइट्रेट ये रहा सोडियम जिस पर होता है +1 चार्ज, नाइट्रेट आयन ये रहा जिस पर NO3- है, तो अपन ले लेते हैं सोडियम, सोडियम पर है +1 चार्ज, नाइट्रेट मतलब NO3-1।
एक इधर गया, एक इधर गया, तो बना क्या आपका NaNO3। और आगे की और फॉर्मूले की बात करें तो और देखते हैं, समझते हैं आपके कुछ और फॉर्मूले में आपको इस टेबल में से लेके आपको क्या करवाता हूँ, बनाना सिखा देता हूँ, और फिर आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ फॉर्मूले में दे दूंगा। जैसे अभी अपन और बात करते हैं, जैसे मैं बोल दूं बेटा आपको, आप बना के बताइए मुझे सोडियम सल्फेट। अब सोडियम, अभी अभी सोडियम पर अपन पढ़ के आए हैं, सोडियम पर जो चार्ज होता है वो होता है +1 चार्ज, और सल्फेट आयन ये रहा जिस पर चार्ज होता है -2 चार्ज, SO4 2 माइनस। फॉर्मूला बनाना है तो 2 इधर आ जाएगा, 1 इधर चले जाएगा, तो क्या बना Na2SO4। आप बनाइए बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड, बेरियम मतलब कौन होता है, Ba, जो कि अभी मैंने आपको बताया एस ब्लॉक का सेकंड ग्रुप में Ba पर था +2 चार्ज, और क्लोराइड, क्लोराइड मतलब क्लोरीन, और क्लोरीन पर होता है -1 चार्ज। फॉर्मूला बोले तो 1 इधर 2 इधर, तो फॉर्मूला क्या बना आपका BaCl2। इसी तरीके से आपने जितने केटायन मतलब प्लस चार्जेस वाले पढ़े और माइनस चार्जेस वाले पढ़े, इनको सबको कनेक्ट करके अपन बहुत सारे क्या बना सकते हैं, फॉर्मूले बना सकते हैं। जैसे अमोनियम क्लोराइड, ये रहा अमोनियम आयन NH4 प्लस क्लोराइड मतलब क्लोरीन, फॉर्मूला बनाना है तो 1 इधर पहुंचा दो +1 इधर पहुंचा दो, तो क्या बना NH4Cl। इस तरीके से अपन बहुत सारे फॉर्मूले क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। आप भी चाहे तो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज को कनेक्ट कर दो, प्लस चार्ज और इस टेबल में जितने आयंस प्रेजेंट है उनको कनेक्ट करके आप फॉर्मूले बना सकते हैं। ठीक है, आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।